जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं 12वां सप्ताह। चित्र को देखकर कोने में भुजाई को लिखना है। ये चित्र है, इसमें कितने कोने हैं और कितने भुजाएं हैं ये लिखना है। अब देखिए कोने पूछा है, कितने कोने हैं? 1 2 3 4। ये आयत है, आयत में 4 कोने होते हैं और भुजाएं भी 1 2 3 4 होती है। ठीक है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने कोने हैं? 1 2 3, 3 कोने हो गए और 1 2 3 3 ही भुजाएं हो गई। ये वर्ग है, वर्ग में कितने कोने हैं? 1 2 3 4, 4 कोने हो गए। भुजाएं कितनी हैं? 1 2 3 4, 4 ही भुजाएं हो गई। प्रश्न संख्या 2, आयत वर्ग को देखकर इनकी सही विशेषता पर सही का निशान लगाइए। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर तथा वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये सही लिखा है। आयत में सभी भुजाएं बराबर तथा वर्ग में सभी भुजाएं अलग अलग होती है, ये गलत लिखा है। गलत का निशान तो नहीं लगाना क्योंकि इसमें सिर्फ सही का निशान ही पूछा है। ठीक है। सभी चित्रों को देखकर बताइए कि आयत किन किन वस्तुओं में छिप सकता है। उन वस्तुओं पर घेरा लगाना है। ये आयत है, आयत जैसी दिखने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? ठीक है। एक तो ये है ब्लैक बोर्ड, ये आयत जैसी घड़ी है, ये विंडो है एक आयत जैसी 3, ये तो वर्ग है, त्रिभुज है। ये आयत ऐसा लग तो रहा है मगर इसकी भुजाएं सही नहीं है, आमने सामने के बराबर तो है बट प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, ये आयत नहीं है। वस्तुओं जैसे पटरी, डस्टर, प्रिज्म आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए तथा उनके आकृति के नाम लिखिए। ठीक है। ये बच्चे खुद से करेंगे। जैसे पटरी हुआ, पटरी को कागज पे रखकर बनाना है कि कागज पर बनाना है क्योंकि तो बहुत कम छोटी जगह है, इस पर नहीं आ पाएगी। पटरी, डस्टर और प्रिज्म आदि यहाँ पे नहीं आएंगे, आ पाएंगे। फिर भी पटरी ऐसे होती है, हम बना देते हैं। ऐसे पटरी होती है, इसमें 1 2 3 नंबर लिखे होते हैं। पंद्रह तक के। ठीक है। डस्टर भी ऐसे होता है लगभग आयताकार। और प्रिज्म, प्रिज्म त्रिभुज जैसा होता है, इसके पीछे भी होता है, मतलब कि चारों तरफ से त्रिभुज की आकृतियां होती है। इसमें लगभग 4 त्रिभुज बने होते हैं। अभ्यास संख्या 2, आकार देखकर मिलान कीजिए। ये कुछ आकृतियां दी गई है, ये कैसे आकार की है वैसे ही मिलान करना है। ये सूर्य है, सूर्य कैसा है? गोलाकार, वर्ताकार है, तो मिलान करना है। एक वर्ताकार नीचे भी लिखा है तो नीचे वाले के साथ मिलान करते हैं, अच्छा सा भी लगेगा। ठीक है। ये आलू है, पहले और करते हैं। 5 का सिक्का है, ये भी क्या हुआ? वर्ताकार। ठीक। आलू है, ये अंडाकार हुआ, सीधा नहीं मिलान करेंगे, तिरछा करेंगे ऐसे इस अंडाकार से। बैलून हुआ, ये भी अंडाकार हुआ इससे। ये रैकेट है, ये भी अंडाकार हुआ। ठीक। उपयुक्त छाया पर सही का निशान लगाइए। ये कछुआ दिया गया है, इसकी छाया कैसी होगी? इसके जैसी होगी छाया। ठीक है। तो इस पर निशान लगा देते हैं। है तो ये भी छाया, पर इसमें 2 हाथ दिए हैं, इसमें एक ही हाथ दिया है आगे का, आगे वाला पैर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगी। वर्ताकार में पीला और अंडाकार में हरा रंग भरना है। जो वृत्त है उनमें पीला और अंडा में हरा। अंडाकार आकृतियां है, इसमें हरा रंग भरना है, भर देते हैं। बच्चों को रंग भरना बहुत अच्छा लगता है।
बाकी इस पूरे में हरा भरना है, इसमें पीला भरना है भरत में। और अंडा में हरा भरना है, इसमें बाकी जितना बचा है इसमें हरा रंग कर देना है। कछुआ जैसा बन गया, लाइक अ टर्निप। ठीक, वर्ताकार और अंडाकार की संख्या लिखनी है। इसमें यहाँ पे वर्ताकार लिखना है और यहाँ अंडाकार कितने हैं ये बताना है। वर्ताकार कितने हैं, व्रत गोले मतलब कि 1 2 3 4, 4 वर्ताकार हो गए। अंडाकार कितने हैं, अंडे के जैसे दिखने वाले 1 2 3 4 5 6, 6 अंडाकार हो गए। अभ्यास संख्या 3, प्रश्न 1, मिलान कीजिए। इसे मिलान करना है। सरल रेखाओं की संख्या, इसमें सरल रेखाओं की संख्या बतानी है। इसमें कितनी है, 1 2 3, 3 को 3 से मिला दिया। इसमें 1 2 3 4, इसको 4 से मिला दो। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 से मिला देते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, आकृतियों को देखकर सीधी रेखा में बनी आकृति पर सही का निशान लगाइए। आकृतियों को देखकर सीधी रेखा से बनी आकृति पर, जिसमें सीधी रेखाएं है, इसमें नहीं है, इसमें है 1 2 3 4, ये सीधी रेखाएं है, सही का निशान। इसमें नहीं है, इसमें है, ये रही सीधी रेखाएं, यहाँ भी है, डबल है, तो सही का निशान। दिए गए बिंदुओं को मिलाते हुए सीधी रेखा खड़ी, तिरछी या पड़ी के साथ नई आकृति बनाइए। ये बिंदी दी गई है, इसमें कोई आकृति बनानी है, खड़ी तिरछी या पड़ी, खड़ी होनी चाहिए, तिरछी होनी चाहिए या पड़ी रेखा के साथ कोई आकृति बनानी है। कैसे हम ऐसे आकृति बना सकते हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं। तिरछी ले लेते हैं, ये तिरछी हो गई, ये खड़ी हो गई, ये पड़ी हो गई। ठीक है, ये पड़ी हो गई, सही है। ये बना दी हमने एक झोपड़ी टाइप में आकृति, और बस एक काफी है। प्रश्न संख्या 4, सीधी और घुमावदार रेखाओं से बनी अक्षरों की संख्या लिखिए। जो सीधी रेखाओं से बनी है उसकी संख्या लिखनी है, जो घुमावदार से बनी है उसकी संख्या लिखनी है। सीधी रेखा से बने अक्षरों की संख्या, घुमावदार रेखा से बने अक्षरों की संख्या। ठीक है, सीधी रेखा से 1 बना है, 2 बने हैं, 3 बने हैं, 4 बने हैं, ये घुमावदार है, 5 6, ये घुमावदार है। 6 तो सीधी रेखाओं से बने हैं, बाकी 1 घुमावदार से बना है, 2 3 4, 4 घुमावदार से बने हैं। अभ्यास संख्या 4, प्रक्रियात्मक प्रवाह। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें गोला लगाना है। यहाँ शब्दों में लिखा है, प्रत्येक पंक्ति में सही पर घेरा लगाइए। सही पर घेरा लगाना है। 859, 859 देखो इसमें कौन सा है, ये है 8 5 9, 859। ठीक है, 665, 665 क्या है, ये 665 है, ये है। 812, 812 ये 802 है, 912 812 ये हुआ। 960, 907 960 ये हुआ। 768 ये 786 है, 778 है, 768 ये वाला होगा। ठीक, अब रिक्त स्थान भरिए। इसमें सैकड़ा दहाई इकाई दिया है, तो संख्या क्या हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 581 संख्या हो गई। इसमें इकाई दहाई सैकड़ा दिया गया है, तो संख्या क्या होगी, 607। इधर इकाई और सैकड़ा नहीं दिया है, संख्या दी है। संख्या में इकाई क्या है, 8, सैकड़ा दहाई दी है, सैकड़ा कितना हुआ, 9। ठीक है, इसमें संख्या दी है, सैकड़ा दिया है, इकाई दहाई लिखनी है। इकाई कितनी है, 8, दहाई कितना है, 9।
प्रश्न संख्या 3, चित्रों को देखकर बंडल और कुल संख्या लिखिए। चित्रों को देखकर बंडल लिखने हैं और कुल संख्या लिखनी है। इसमें देखो 100 के कितने बंडल है, 1 2 3, 3 बंडल है। 10 के कितने बंडल है, दहाई, 1 2 3, 3 बंडल हो गए। खुले कितने हैं, इकाई वाले, 2 2 हो गया। तो संख्या क्या होगी, 3 3 तो 332। इसमें देखो 100 के कितने बंडल है, 1 2 3 4 5 6। खुले 10 के हैं, 1 2 3। खुला कितना है, कोई नहीं, शून्य है। तो संख्या कितनी हुई, 630। ठीक है। इसमें 10 के देखो, 100 के देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बंडल 100 के हो गए। 10 के देखो, 1 2 3 4, 4 10 के हो गए। खुला कितने हैं, 1 1 के 2। तो संख्या क्या हुई, 942। एक चौथा दिन पूरा होता है। अब मैंने सीख लिया 5वां दिन 12वें सप्ताह का। इसमें पहला प्रश्न है, चित्र को देखकर आकृतियों की संख्या लिखिए। ये चित्र दिया गया है, इसमें कौन कौन से आकृतियां है, त्रिभुज, वर्ग और आयत है, उनकी संख्या लिखनी है। अब पहले त्रिभुज देखेंगे, कितने त्रिभुज है, 1 त्रिभुज हो गया, 2 ये रहा छोटा सा, तीसरा ये रहा, 3 त्रिभुज हो गए। वर्ग कितने हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, 1 ये हो गया, दूसरा ये है, 2 वर्ग हो गए। आयत कितने हैं, 1 2 3, 3 आयत हो गए। अब ये एक आकृति दी है, इसमें रंग भरना है। चित्र में वृत्त में पीला, वृत्त ये पूरा वृत्त है बड़े वाला, इसमें पीला रंग भरना है। ये एक इमोजी बनी है खतरनाक वाली। हो गया पीला। अंडाकार आकृति में नीला रंग भरना है, अंडाकार में नीला भरना है। पेन से भर देते हैं, नीला पेन है हमारे पास। भूत बन गया, अंडाकार में नीला। आयताकार में कुछ नहीं भरना, इसको ऐसे ही छोड़ना है। प्रश्न संख्या 2, सीधी रेखाओं की सहायता से घर की आकृति बनाइए। घर की आकृति बनानी है सीधी रेखाओं की सहायता से। चलो बनाते हैं, घर बनाना है, लगभग एक झोपड़ी बनानी है। चलो बनाते हैं, बीच में बनाते हैं, सीधी रेखा होगी, रेखा सीधी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बनता है घर। दीवार हो गई, ऊपर से कैसे बनाए, छत तिरछी बना दे थोड़ी। ठीक, बन गया घर सीधी रेखाओं की सहायता से। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों AXMLEPDSG में बताइए। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें खड़ी पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है, जिसमें खड़ी और पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है। खड़ी है, तिरछी खड़ी है और पड़ी है ए। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें खड़ी और पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही है, खड़ी और तिरछी। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही है। इसमें सिर्फ खड़ी खड़ी रेखाओं वाला, खड़ी और पड़ी बतानी है। खड़ी किस किस में है, खड़ी और पड़ी दोनों। खड़ी एल में है, ई में है, खड़ी और पड़ी, बस। ठीक है, ऐसे अक्षरों को जिसमें खड़ी और तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही है, खड़ी और तिरछी, खड़ी है और तिरछी है। ठीक है, एम में है, बस। खड़ी और तिरछी रेखाएं इसमें ही है, एम में। ऐसे अक्षरों को लिखिए जिसमें घुमावदार रेखा दिखाई दे रही है। घुमावदार किस में है, पी में है,
डी में है, एस में है, जी में है, क्यू में है। ठीक है, इसमें खड़ी और पड़ी पूछा है, बोला है तिरछा नहीं बोला है, तो एक इसमें नहीं आएगा। इसमें खड़ी और तिरछी बोला है, खड़ी और तिरछी इसमें है, खड़ी और तिरछी, बाकी और किसी में नहीं है, तो एक्स भी किसी में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ तिरछी तिरछी है, खड़ी नहीं है और ना खड़ी है। अगले सप्ताह पे चलते हैं। पुनरावृत्ति आखिरी, दी गई आकृति का बड़ा रूप बनाइए। ये आयत है, इसका बड़ा रूप बनाना है। बड़ा सा आयत बना दीजिए, बड़ा सा त्रिभुज बना दीजिए, बड़ा सा वर्ग बना दीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर होगी। बड़ा बन गया। अंडाकार आकृति को पेंसिल से शेड क्या करना है? पेंसिल से शेड करनी है आयताकार अंडाकार को। ठीक है, इसमें अंडाकार कौन सी है? ये वाली, इसमें शेड करनी है पेंसिल से। भाई व्रत को पेंसिल से शेड कीजिए। इसमें व्रत है जो, व्रत को पेंसिल से शेड करना है इसको। हो गया। आप अपने हथेली को देखिए, आपको किस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही है, चित्र में बनाइए। हमको अपनी हथेली देखनी है, हथेली में किस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही है वो चित्र में बनाना है। ठीक है, ये राइट हैंड है, राइट हैंड में जैसी रेखाएं दिखाई दे रही है वैसी ही चित्र में बनानी है हमको। ठीक, बच्चे खुद देखकर बनाएंगे ऐसे ही टेढ़ी बेढ़ी रेखाएं जैसे भी होती है, ऐसे करके जो रेखाएं दिखाई दे रही है बच्चे खुद बना लेंगे। इसी के साथ आपका 12वां सप्ताह पूरा होता है। 13वां चलेगा शाब्दिक पुनरावृत्ति, हम उसको कराएंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद।